मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं रहने वाला जमशेदपुर झारखंड का हूँ और मेरे गांव का नाम खिरौन है। मैंने जो मेरा प्राइमरी एजुकेशन है वो केरला समाजम हिंदी मीडियम से लिया है। वहाँ पे 4-5 क्लास तक मैंने वहाँ पे पढ़ाई की है। उसके बाद फिर एक एस एस अकेडमी नाम का स्कूल है, वहाँ पे एक मेरे रिलेटिव नीरज सिंह है, वो मेरा फीस माफ करवा करके, शुरू से मैं थोड़ा सा अच्छा था पढ़ने लिखने में, तो वहाँ पे मेरा फीस माफ करवा के उस स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। मतलब माफ मतलब थोड़ा बहुत कम करा के। और फिर वहाँ तक 8 तक ही पढ़ पाया मैं, क्योंकि वो स्कूल नॉन एफिलेटेड था। उस वक्त नॉन एफिलेटेड था, अभी वो एफिलेटेड हो गया। और 8 के बाद फिर मैं पढ़ाई छोड़ने वाला था, क्योंकि थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता था। तो फिर मेरे बड़े भैया जो है राहुल सिंह, उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और वो मुंबई चले गए काम करने के लिए होटल में। तो फिर वहाँ से उन्होंने पैसे भेज कर मेरा एडमिशन DSM स्कूल में करवाया। वहाँ से मैंने 9-10 दी ICSE बोर्ड से। उसके बाद 10th के बाद लॉकडाउन लग गया जस्ट, तो तुरंत फिर हम मेडिकल शॉप में काम करने लगे। वहाँ 1-2 महीना काम किया था मेडिकल शॉप में। तो फिर मेरे को वहाँ पे इस फील्ड में मतलब MBBS करने का, डॉक्टर बनने का थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। लेकिन तभी हम फीस उस पता किए तो फिर पता चला कि करोड़ों फीस लगता है और जो कोचिंग भी होता है वो सब 1-1.5 लाख का होता है। तो फिर हम छोड़ दिए वो काम। फिर वापस से हम 1-2 महीना मेडिकल में काम किए। उसके बाद फिर रोड पे मोबाइल कवर का शॉप लगाने लगे ये वाला। और वैसे ही 11th-12th के लिए हम जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में एडमिशन लिए। बस एडमिशन लिए थे, बाकी हम फुल टाइम सुबह 8 से रात 10 तक काम करते थे और सिर्फ एग्जाम देने गए थे वर्कर्स कॉलेज। तो वहाँ पे हम जब एग्जाम मेरा आया था 12th का, 11th का तो नहीं हुआ था ड्यू टू कोरोना। और जब 12th का मेरा एग्जाम था तो हम दिन में वही काम करते थे, सेम रूटीन फॉलो करते थे, और रात में फिर हम 12 से 3 पढ़ाई करते थे। तो उस बोर्ड में हम फिर पास भी हुए और कॉलेज टॉप भी किए। तो थोड़ा सा सब बोला कि पढ़ना चाहिए हमको, और मेरा इच्छा भी था पढ़ने का। तो फिर धीरे बी फार्मेसी में हम लोग एडमिशन करवाने वाले थे, बी फार्मेसी लेकर के। फिर वहाँ पे पता चला कि 1-1.5 लाख फीस लगता है। तो भैया कहीं से लोन वगैरह कर्ज लेकर के करवाने गए, लेकिन वहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये कुछ कम पड़ रहा था। तो उस मोमेंट पे वो लोग मना कर दिया कि नहीं होगा एडमिशन। तो फिर हम लोग छोड़ दिए। और फिर जब आए वापस तो फिर वापस दुकान लगाने लगे। फिर धीरे धीरे कुछ दिन में पता चला कि नीट कोई एग्जाम होता है, जिसको क्रैक कर लेंगे तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो हम नीट के बारे में पता किए, फिर पता चला कि इसके लिए कोचिंग करना पड़ता है। तो कोचिंग का फीस 1-1.5 लाख था। तो फिर हम एडमिशन नहीं लिए, अपने से यूट्यूब के थ्रू सेल्फ स्टडी किए 1 साल। तो 2023 में हम पहला अटेम्प्ट दिए थे, तो उसमें मेरा 485 आया। तो उस बार मेरा नहीं हो पाया। फिर मेरे को धीरे धीरे पता चला लास्ट की मोमेंट पे ही, उस 2023 में, कि फिजिक्स वाला का कोई बैच आता है 4-5 हज़ार रुपये का ऑनलाइन। उसको अगर आप ले ले तो 1 साल का तैयारी हो सिर्फ 4-5 हज़ार रुपये में ऑनलाइन मोड पे कराता है। तो वो बैच से फिर हम तैयारी किए 1 साल। और फिर अगला साल जब हम 2024 में अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट दिए, तो उसमें मेरा 619 मार्क्स आया। तो नॉर्मली कट ऑफ जो रहता था 600 के अप्रॉक्स रहता था। तो हम सोचे मेरा हो जाएगा इस बार। और जब रिजल्ट आया तो फिर पता चला कुछ दिन में कि पेपर लीक हो गया और कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला गया। तो फिर अभी तक उसका केस ही चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो उस बार नहीं हो पाया। उस बार फिर हम वापस से अपना पढ़ाई छोड़ने वाले थे, या फिर कुछ और करने लगे, या फिर नॉर्मल काम करते हैं, या फिर दूसरा कोर्स में चले जाते हैं। लेकिन मतलब उस वक्त पूरा खत्म हो गया था सब चीज़, क्योंकि लग रहा था कि अगर हम 1 साल फिर से अपना मेहनत करें, फिर से टाइम दें, अपना दुकान छोड़ करके काम करें। हालांकि हम 2 साल जो काम किए तो काम करते हुए तैयारी किए थे। उसके बाद फिर लग रहा था कि फिर से पेपर लीक हो जाएगा, इसीलिए हम फिर तैयारी छोड़ दिए थे। लेकिन उसी बीच फिर फिजिक्स वाला के जो फाउंडर है, CEO है अलक पांडे, वो यूट्यूब पे लाइव आते हैं और बोलते हैं कि जिसको अभी 600 से ज़्यादा नंबर आया था उन लोगों को फ्री में तैयारी करने मिलेगा। तो मेरे को फ्री बैच मिला एक बार फिर से 2025 के लिए, और हम तैयारी करना शुरू किए। इस बार हम फिर सिर्फ 4-5 घंटे दुकान पे आते थे, बाकी पूरा टाइम 10-12 घंटा रोज का पढ़ते थे। तो हालांकि ये साल भी बहुत ज़्यादा ही मुश्किल रहा था, क्योंकि दिसंबर में मेरी मदर का हेल्थ इशू था। तो हम लोग यहाँ लाइफ लाइन एक हॉस्पिटल है, वहाँ लेकर के गए तुरंत इमरजेंसी में। तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, एब्डोमेन में उनके कुछ क्लॉटिंग्स हो गई थी। तो फिर ऑपरेशन करने के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहा था। तो हम लोग एक आयुष्मान कार्ड आता है, वो बनवाने का ट्राई किए। वो 2-3 दिन रुक करके बनवाए। फिर बाद में पता चला कि जो ऑपरेशन का उनका जो क्राइटेरिया है ना, वो आयुष्मान कार्ड में फॉलो ही नहीं करता। तो मेहनत भी बेकार हो गया और होप भी टूट गया पूरा। फिर भैया मेरे राहुल सिंह जो, वो कहीं से कर्ज लेकर के मम्मी का ऑपरेशन करवाए। तो 1 महीना उस बीच पे दिसंबर से जनवरी में कुछ पढ़ नहीं पाया था। तो उस वक्त लग रहा था कि फिर से मेरा साल पूरा बर्बाद हो गया। लेकिन जनवरी तक मम्मी का थोड़ा सा हेल्थ इशू ठीक हो गया, रिकवरी हो गई। तो फिर वापस से हम अपना पढ़ाई कंटिन्यू किए। और फिर अप्रैल जब आता, हम लोग का एग्जाम जो होता है नीट का, वो 4 मई को था। तो अप्रैल में जब हम मतलब मैक्सिमम पढ़ाई करना था मेरे को उस मोमेंट पे, उसी मोमेंट पे मेरे को स्मॉल पॉक्स हो गया, जस्ट अप्रैल के स्टार्टिंग में। और 20 दिन तक हम बेड रिटर्न रहे थे, मतलब पेन कॉपी छू भी नहीं पाए थे। तो उस वक्त पे लग रहा था एग्जाम क्रैक करना तो दूर है, मतलब एग्जाम हम दे भी नहीं पाएंगे। तो एग्जाम फिर जब
20 अप्रैल 22 अप्रैल तक हुआ, तो वापस से थोड़ा हम ठीक हो गए। फिर लास्ट का जो 8-10 दिन था, उस दिन तैयारी की, वापस से अपना रिवीजन जो कर सकते थे हम किए। और 4 मई को जब हम लोग एग्जाम के लिए जा रहे थे, हम और मेरे भाई राहुल सिंह एग्जाम सेंटर के लिए, तो जस्ट एग्जाम से 2 घंटे पहले ही ना हनी बीज और मधुमक्खी वगैरह मेरे हाथ पे आकर के काट लिया। अब ऐसा काटा कि मतलब राइट हैंड पे जस्ट काट लिया जहाँ से हम पेन पकड़ते हैं। अब पेन भी हम प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पा रहे थे। तो उस मोमेंट पे लग रहा था कि एग्जाम देने जाए नहीं जाए, बहुत मतलब पेन, पूरा हाथ पूरा स्वेल हो गया था। हम लोग क्लिनिक गए तुरंत, तो वहाँ पे इंजेक्शन देने से मना कर दिया, बोला कि अगर अभी इंजेक्शन देते तो इससे हो जाएगा एग्जाम हॉल में। तो उस वक्त तो पूरा मतलब सब कुछ खत्म होने जैसा लग रहा था। लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा भैया समझाए, फिर थोड़ा हमने हिम्मत किया, वापस एग्जाम सेंटर में गए, एग्जाम दिए। एग्जाम दे करके निकले तो इस बार का जो पेपर था बहुत टफ था। मतलब जितना मेरा लास्ट ईयर मार्क्स आया उतना हम अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए थे प्रॉपरली। तो हमको लगा कि इस बार भी नहीं होगा, लेकिन बाहर निकल के पता चला कि पेपर एक्चुअल में टफ था, कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा। तो थोड़ा सा होप था, बट इतना अच्छा रैंक आ गया ये होप नहीं था, लग रहा था किसी तरह सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद फिर जैसे रिजल्ट आया, जिस दिन रिजल्ट आया 14 जून को, हम दुकान पे ही थे, यहीं पे खड़े थे, और फिजिक्स वाला की टीम से ही कॉल आया कि रोहित आपका सिलेक्शन हो गया है और अलग सर आपसे आ रहे। थोड़ी देर में, जस्ट थोड़ा देर पहले पता चला कि अलग सर आ रहे हैं। फिर उनकी टीम आई, तुरंत अलग सर आ गए, और उसके बाद तो फिर सब कुछ हो गया अभी तक।